इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। इसके पहले वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन बताए हुए हैं बेस्ड ऑन देयर मीन्स अक्यूरेंस वगैरह। तो ये पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो देखो मेजरली अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो पॉलीमर को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स। तो अगर हम लोग लीनियर पॉलीमर की बात करें तो देखो दे आर मेड बाय लॉन्ग चेन कंटिन्यूस, मतलब एक लॉन्ग चेन होगी कंटिन्यूस फॉर्म में। जैसे ईथीन है, इसको अगर पॉलीमराइज कर दे तो ये कंटिन्यूसली लाइन से क्या होती है, एक लीनियर चेन के फॉर्म में पॉलीथीन बनाती है। तो इसको हम लोग लीनियर पॉलीमर बोल सकते हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर अगर हम लोग देखें तो इनके जो स्ट्रक्चर है उनमें हमको कुछ ब्रांचेस देखने को मिलती है। जैसे देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इनका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद, ठीक है, ये ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है पॉलीप्रोपाइलीन का, तो यहाँ पे अगर प्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर है, इसको पॉलीमराइज हम लोग करेंगे तो ये डिफरेंट ब्रांचेस में चेंज हो जाते हैं। जैसे ये CH3 ग्रुप है, ये ऊपर ऐसे ब्रांचिंग में ऐड हो जाता है। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। तो ये 2 टाइप के हमारे पॉलीमर हो गए। पहला हो गया लीनियर पॉलीमर जो लाइन से लीनियर स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। दूसरे जो जॉइनिंग्स वगैरह या ब्रांचेस कंटेन करते हैं उनको ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे। तो ये 2 हो गए हमारे पास। थर्ड है हमारे पास क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर अगर मैं बोलूँ तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये बेसिकली जैसे अगर मैं बोलूँ इलास्टोमर्स वगैरह में देखने को हमको मिलते हैं। इलास्टोमर्स यानी कि जैसे रबर वगैरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं बेसिकली, अब देखो हमको पता है कि पॉलीमर जो है वो एक लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। जैसे मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 2 पॉलीमर की चेन है, ठीक है। रबर वगैरह के स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे दिखते हैं। 2 अगर ब्रांचिंग वाले पॉलीमर्स हैं, इसको अगर हम लोग इसमें सल्फ़र वगैरह डाल दें, ठीक है, सल्फ़र वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं तो सल्फ़र, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऐसे एटम क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ब्रांच चेन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसमें हम लोग सल्फ़र ऐड करेंगे, ये क्या हो जाता है, दोनों ब्रांचेस को ऐड कर देगा कुछ इस तरह से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्रॉस लिंकिंग देखने को मिल रही है। अब देखो ये जो है, जैसे इसमें सल्फ़र ऐड होगा, ये सल्फ़र क्या करेगा, एक बॉन्ड तो इस चेन से बनाएगा और दूसरा सेकंड वाली चेन से बना लेगा, जिसकी वजह से फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्मेट में दिखता है। तो यहाँ पे सल्फ़र आ गया, या फिर सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे बना दूँ जैसे कोई सल्फ़र का एडिशन। अब देखो ये सल्फ़र एटम क्या कर रहा है, दोनों में क्रॉस लिंकिंग कर रहा है, और इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये इनकी ड्यूरेबिलिटी अगर मैं बोलूँ या फिर इनकी इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रबर वगैरह जो हैं वो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर के एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। मैंने कुछ और भी लिखे हैं, मेलामाइन, बैकलाइट वगैरह भी क्या होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर के एग्जांपल्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन अगर हम लोग स्ट्रक्चर बात करें तो पॉलीमर को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं: लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर।